सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में कई दहाइयों से डाकुओं ने कब्जा जमाया हुआ है, जो कि आए रोज मुजरमाना कार्रवाइयों में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाते रहते हैं। इन डाकुओं के पास गैर मुल्की असलहा भी है, जिसकी वजह से ये पुलिस की गिरफ्त से बचने में भी कामयाब रहते हैं। दरियाई सिंध के किनारे आबाद वादी मेहरान में इन दिनों एक बार फिर बदअमनी के बादल गहरे हो रहे हैं, क्योंकि कच्चे के डाकुओं की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बायस आए रोज बेगुनाह शहरी जान से जा रहे हैं। डाकुओं के असर रसूख का आलम यह है कि उन्होंने कच्चे के इलाके में अब इल्म की शमा रोशन करने वालों के खिलाफ भी महाज खड़ा कर रखा है। इन वाकयात के बाद जिला कश्मीर में असातिज़ा की जानिब से कुंद कोट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अल्लाह रखियो नंदवानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए इकदाम तेज किए जाएं। मुजाहिरीन ने खिताब में कहा कि एक हफ्ता कबल अपनी हिफाजत के लिए बाइक पर उस्ताद जब एक हाथ में बंदूक थामे अपने बेटे के साथ जा रहे थे, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है, तो उनका नाम डाकुओं की हिट लिस्ट पर मौजूद था। हालिया कुछ अरसे में कुंद कोट में अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई और लोग इलाके से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। माहिरीन का कहना है कि कच्चे के डाकू अब शहरों में आकर वारदातें करने लगे हैं। टीचर्स एसोसिएशन के रहनुमा सदरुद्दीन मरहटा ने कहा कि माशरे को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने वाले असातिज़ा भी अब महफूज नहीं रहे। जिला भर से 54 अफराद अगवा हैं। कुंद कोट पुलिस ने कहा है कि डाकुओं ने मुज़ाहमत पर मुकामी हाई स्कूल हामिद भलकानी के टीचर अब्दुल रहीम बाजकानी और उनके वालिद रिटायर्ड टीचर अली गौहर बाजकानी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उन पर फायरिंग की, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में कई दहाइयों से डाकुओं के मुख्तलिफ गिरोह सरगर्म हैं। सीनियर सहाफ़ी तारिक अबुल हसन इन इलाकों में जाकर कई बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उनका कहना है कि सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में डाकुओं के मुतादिद गिरोह सरगर्म हैं। कच्चे का इलाका पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों का सरहदी इलाका है, जो सूबा पंजाब के जिला राजनपुर, सिंध के जिला कश्मीर और बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी पर मुश्तमिल है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कच्चे के इलाके में तकरीबन 8 बड़े जबकि 11 छोटे गैंग और कुछ कालादम बलोच तंजीमों के लोग पनाह लिए हुए हैं। जामिया कराची शोबा क्रिमिनोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर नाइमा शहरियार ने उर्दू न्यूज को बताया कि कच्चे के इलाके शुरू से ही जराइम पेश अफराद के ठिकाने नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे जराइम में मुलविस अफराद को जब बासर शख्सियात की हमायत हासिल होने लगी तो उन्होंने जराइम पेशा ग्रोहों की सूरत इख्तियार कर ली। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके ओबाड़ू में सरगर्म अमल समाजी कारकुन रोबीन अशर के मुताबिक पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों के संगम पर वाक़े इस इलाके के दामन में तीनों ही सूबों की रवायात नजर आती हैं। इन इलाकों में कबायली निज़ाम राइज है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से मुत्तसिल कच्चे के इन इलाकों में कई बार पुलिस, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन भी कर चुके हैं। कुछ अर्सा कबल सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पंजाब की कच्चे के इलाके में बदनाम जमाना छोटू गैंग के खिलाफ क्रैक डाउन भी किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद कच्चे के इलाकों में छोटे बड़े क्रैक डाउन भी किए गए और हालात को कंट्रोल भी कर लिया गया था। तावान की रकम की अदायगी के बाद रिहाई पाने वाले हबीबुर रहमान ने उर्दू न्यूज को बताया कि उन्होंने 21 दिन अगवाकारों के पास गुजारे हैं। ये वक्त उनकी जिंदगी का बदतरीन वक्त था। हबीबुर रहमान का कहना था कि अगवाकारों में मौजूद कुछ लोगों के लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वो तालीम याफ्ता हैं। वो गुफ्तगू में अंग्रेजी के अल्फाज भी बोल रहे थे और उनका लहजा भी दूसरों से मुख्तलिफ था। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक अगवा बराए तावान के 78 केसेस सामने आए हैं। इनमें से 49 अफराद बाजियाब हो चुके हैं और 29 फिलहाल बाजियाब नहीं करवाए जा सके। अगवा की 29 वारदातों में से 6 का ताल्लुक घोटकी, 9 का शिकारपुर और 14 का कश्मीर से है। साबिक निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में सितंबर 2023 में काबीना का अहम इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसके बाद कुछ रोज तक इंतजामिया कच्चे के इलाके में हरकत में नजर आई थी, लेकिन कुछ ही अरसे में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गयी और कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तातुल का शिकार हो गया। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में सूरत हाल अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि पुलिस की जानिब से अवाम को आगाही फराहम करने के लिए बस अड्डों और हाईवेज की चेक पोस्टों पर लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात किए जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।